श्री गुरुवे नमः। अस्मद् गुरुभ्यो नमः। अस्मद् परम गुरुभ्यो नमः। अस्मद् सर्व गुरुभ्यो नमः। श्री राधा कृष्णाभ्यां नमः। श्रीमते रामानुजाय नमः। लंबोदरम परम सुंदरम एकदंतम पीतांबरम त्रिनयनम परम पवित्रम उदय दिवाकर निभोजल कांतिकांतम विघ्नेश्वरम सकल विघ्नहरम नमामि। ओम शरीरम स्वरूपम ततो कलत्रम यश्चारुचित्रम धनम मेरुतुल्यम मनश्च लग्ने श्री गुरुधरंध्रपिद्रं ततः किम ततः किम ततः किम ततः किम। ओम नारायणं नमस्कृतं नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वती व्यासं ततो जय मुदीरयेत्। जयतु देवकी नंदनोऽयं जयतु कृष्णो वृष्णिवंश प्रदीपम जयतु मेघ श्यामल कोमलांगम जयतु पृथ्वीभारनाशो मुकुंदम कृष्णं तदिपद पंकज पंजरांतम अद्य मे विशुतुमानस राजहंसम प्राण प्राण समय कपवात पित्ते कंठावरोधन विधो स्मरणं कुतस्ते। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजा मंगलम पुंडरीकाक्षम मंगलाय तनोहरि करारविंदेन पादारविंदेन मुखारविंदेन विनिवेशवन्तं वटस्य पत्रस्य पुटे शयनं बालामुकुन्दं मनसा स्मरामि। रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पतये नमः। ओम अंजनानंदनम वीरम जानकी शोकनाशनम कपीशमक्षहंतारम वंदे लंका भयंकरम मूकं करोति वाचालम पंगु लंघयते गिरिम यत्कृपातमहं वंदे परमानंदम माधवम। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम बपुए इनके पद वंदन किए नासत विघ्न अनेक। राधा मेरी मात है पिता मेरे घनश्याम इन दोनों के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। राधा मेरी स्वामिनी मैं राधे को दास जन्म जन्म नोहि दीजियो श्री वृंदावन को वास। वृंदावन के वृक्ष का मर्म न जाने कोई डाल डाल और पात पात पर राधे राधे होय। बोलो श्रीमन नारायण भगवान की जय। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक अचिंत्य कल्याण गुणगण निधान सर्वेश्वर स्वरधाधिपति अकारण करुणा वर्णाके करुणा कारक सकल जन कल्याण कल्य साभ हारक परात्पर पर ब्रह्म अनंत कोटि कंदर्प दर्प दलन पटियान निर्गुण निराकार सगुण साकार जगदैक बंधु करुणायक सिंधु सच्चिदानंद घन परमात्मा श्री कृष्ण एवं श्री राधा रानी जी के युगल चरणारविंदों में इस दास का बार बार नमस्कार। समस्त उपस्थित भगवत भक्त भागवत कथा अनुरागी सज्जनों भक्तिमयी मातृशक्ति भगिनी बांधवों एवं परम पूजनीय गुरुदेव महाराज सबके चरणों में बार बार नमस्कार। सिया राम मैं सब जग जानी करहु प्रणाम चोरी जुग पानी। इस कथा को जितने भी लोग सुन रहे हैं श्रवण कर रहे हैं उन सबके चरणों में मेरा बार बार प्रणाम। क्योंकि तुलसीदास बाबा जी कहते हैं कि सिया राम मैं सब जग जानी करहु प्रणाम जोरी जुग पानी। अर्थात इस संसार में चारों तरफ सब सिया राम की ही मूर्ति है, सब भगवान का ही रूप है। भगवतम इदम स्वरूपम भागवतम और भगवान के बारे भागवत कथा को भी भगवान का ही रूप कहा गया है। बोलो भागवत भगवान की जय। आज मैं आपको भक्त प्रहलाद का चरित्र सुनाऊंगा। बहुत ही सुंदर भक्त प्रहलाद जो भक्त शिरोमणि है, सभी भक्तों के शिरोमणि हैं। ऐसे श्रीमान भगवान जो भक्त प्रहलाद हैं, श्रीमन नारायण हरि के भगवान भक्त प्रहलाद की कथा को मैं आज आपके सामने रखूंगा। कृपया ध्यान से सुने। परीक्षित जी प्रश्न करते हैं कि हे भगवान, भगवान तो समदर्शी हैं, फिर भी वो देवताओं का पक्ष लेकर असुरों का वध बार बार क्यों कर देते हैं। श्री सुखदेव जी कहते हैं कि हे परीक्षित, तुम्हारा कथन सत्य है। भगवान स्वभाव गुण से रहित है, परंतु जब भगवान को सत्व गुण की वृद्धि करनी हो तो वो असुर देवताओं का पक्ष लेते हैं, रजोगुण की वृद्धि करनी हो तो मनुष्य का पक्ष लेते हैं, और तमोगुण की वृद्धि करनी हो तो असुरों का पक्ष लेते हैं। परंतु भगवान का भक्त
चाहे वो किसी भी योनि में हो, देव योनि में, दैत्य योनि में या मनुष्य योनि में, भगवान के लिए वो सदा, भगवान उसके लिए सदा पक्षपाती रहते हैं। अर्थात भगवान अपने भक्तों का सदा पक्षपात करते हैं, उनका सदा पक्ष लेते हैं। यही बात एक बार राजसुयोग में जब शिशुपाल के शरीर से निकली हुई दिव्य ज्योति भगवान श्री कृष्ण के चरणों में समा गई, तो आपके दादा धर्मराज युधिष्ठिर ने देवर्षि नारद से पूछा कि देवर्षि, शिशुपाल तो बड़ा दुष्ट था, भगवान से द्वेष करता था, उसने उनको बहुत अनेकों गालियां दी, सैकड़ों गालियां दी, फिर भी उसको ऐसी दिव्य गति कैसे प्राप्त होगी? भगवान ने उनको अपनी शरण में क्यों ले लिया? ऐसी गति तो बड़े बड़े योगियों को भी प्राप्त नहीं होती। तो देवऋषि नारद जी कहते हैं कि हे धर्मराज युधिष्ठिर, वैर भाव या वैरहीन भाव से, भय से या सर्प आदि के डसने से, अथवा काम से, किसी भी भाव से भगवान में मन लगा देना चाहिए। अर्थात अगर हम भगवान का ध्यान कर रहे हैं, चाहे हम डर से करें, भय से करें और भक्ति से करें, श्रद्धा से करें, किसी भी रूप में हमें भगवान का स्मरण करना है। रावण, कंस आदि जो थे, वो दिन रात भगवान का स्मरण करते थे और इस प्रकार से उनकी भी भक्ति का मार्ग खुला रहता था। और अन्य जो भक्त ध्रुव हुए, प्रहलाद हुए, भक्त नरसिंह हुए, मीरा हुई, वो भक्त भगवान को प्रेम से बुलाते थे तो वो भी भक्ति में आए। तो भगवान की ये प्रतिज्ञा है कि जो कोई भक्ति करे कपट से, उसको भी अपनाऊं और साम दाम और दंड भेद से सीधे रास्ते लाऊं। कि मेरी भक्ति को किसी भी प्रकार से व्यक्ति कर ले, बस उसके दिमाग में, उसके मन में मेरा स्मरण होना चाहिए, चाहे वो मेरे से वैर भाव ही ले, तो उसका भी भगवान उद्धार कर देते हैं। ऐसे करुणामय हमारे भगवान है। और भगवान की महिमा को जो लोग सुनते हैं, जो सुनाते हैं, उनका तो कहना ही क्या, कि वो भगवान का गुणगान दिन रात कर रहे हैं, उनके ऊपर तो महती कृपा होती है। जब भगवान अपने से दुश्मनी रखने वालों का उद्धार कर देते हैं, तो अपने जो उनके ध्यान में खोए हुए हैं, उन लोगों का तो विशेष उनके दिल में स्थान होता है। इसलिए हम सभी को, जितने भी उपस्थित भगवत जन हैं, भगवान की भक्ति पर विशेष जोर देना चाहिए, जिससे कि उत्तरोत्तर हमारा उनके चरणों में ध्यान लगे। बोलो श्रीमन नारायण भगवान की। गोप्य कामाद भयात कंसो द्वेषाच्चेदयादयो नृपा संबंधात वृष्ण स्नेहदायुयम भक्त्या वयम। गोपियों ने प्रेम से, कंस ने भय से, शिशुपाल, दंत वक्र आदि राजाओं ने द्वेष से, यदुवंशियों ने संबंध से, आप लोगों ने स्नेह से और हम लोगों ने भक्ति से अपना मन भगवान में लगा रखा है। हर एक व्यक्ति ने अलग अलग तरीके से लगा रखा है। और धर्मराज युधिष्ठिर, यह दोनों शिशुपाल और दंत वक्र भगवान के पार्षद, भगवान नारायण के पार्षद, जो वैकुंठ लोक में उनके गेट पे खड़े रहते हैं, ऐसे पार्षद जय और विजय थे, जिन्हें सनकादि ऋषियों द्वारा 3 जन्मों तक असुर होने का श्राप मिला था। एक बार सनकादि ऋषि जब वैकुंठ लोक में गए तो जय और विजय ने उनको रोक लिया। भगवान की ही इच्छा थी अंदर से, तो जब उन्होंने रोका तो सनकादि ऋषियों ने उनको श्राप दिया कि तुम 3 जन्म तक मनुष्य असुर योनि में जाओगे। तो भगवान ने अंदर से आके सनकादि ऋषियों को प्रणाम किया और अपने भक्तों को आश्रय देते हुए जय और विजय को, अपने पार्षदों को कहा कि तुम्हारा उद्धार करने के लिए मैं भी 3 जन्मों तक तुम्हारे साथ ही अवतार लूंगा। तो 3 जन्मों तक वो आए। जो पहले जन्म में हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु थे, ये पहले जन्म में हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु थे। और भगवान वराह अवतार धारण करके हिरण्याक्ष का वध किया और हिरण्यकशिपु बहुत क्रोधित हो गया। वराह भगवान ने जब हिरण्याक्ष को मार दिया तो दूसरा भाई जो था हिरण्यकशिपु, वो बहुत ज्यादा भगवान से बैर रखने लग गया। उसने आज्ञा दी कि जितने भी विष्णु भगवान के अनुयायी हैं, देवता हैं, ऋषि हैं या जो भी मनुष्य हैं जो भगवान का नाम लेते हैं, उनकी यज्ञ को उजाड़ दो, उनकी यज्ञशालाओं को भंग कर दो, कोई भी भगवान का नाम नहीं लेगा। और उसने अपने आप को ही भगवान कह दिया कि जो भी पूजा करेगा वो हिरण्यकशिपु की पूजा करेगा, विष्णु भगवान की कोई पूजा नहीं करेगा। जहाँ यज्ञ आदि हो रहे हैं, वेदों का अध्यापन हो रहा, उस नगर को, उस गांव को आग लगा दो, ऐसी आज्ञाएं उसने दे दी। और स्वयं मंदराचल पर्वत पर शक्ति प्राप्त करने के लिए, तप करने के लिए चला गया। जब आंख बंद करके ध्यान लगाने लगा तो देव ऋषि नारद उसका उद्धार करने के लिए तोते के रूप में वहां आ गए। देव ऋषि नारद समय समय पर देवताओं का, मनुष्यों का और असुरों का भी मार्गदर्शन करते रहते। तो देव ऋषि नारद वहां पर आए और उन्होंने नारायण नारायण की रट लगा दी। तो जब नारायण नारायण की रट लगाई तो हिरण्यकशिपु का ध्यान भंग हो गया। वो वहां से उठ के दूसरे पेड़ के नीचे गया, दूसरे पेड़ के नीचे फिर दोबारा उसके ऊपर नारद जी आ गए तोते का रूप लेके। उन्होंने फिर से वहां पे नारायण नारायण की रट लगाई। इस प्रकार 3-4 पेड़ों के नीचे जब नारायण नारायण सुना
तो हिरण्यकश्यपु को लगा कि आज के दिन का मुहूर्त ही खराब था, कल मैं पुनः आऊंगा, और वापस लौट गया। अब जब वो वापस लौट के महल में आए, तो उनकी जो पत्नी थी कयादु, वो भगवान विष्णु की परम भक्त थी। कयादु ने पूछा कि हे हिरण्यकश्यप, हे स्वामी, आप जो है अपनी तपस्या को पूरा किए बिना ही वापस आ गए। आप तो कहकर गए थे कि मैं काफी दिनों तक तपस्या करूंगा, और जब तक मुझे ब्रह्मा जी के दर्शन नहीं होते, मुझे वर प्राप्त नहीं होता, तब तक वापस नहीं आऊंगा। लेकिन आप अतिशीघ्र वापस आ गए, इसका क्या कारण है? तो हिरण्यकश्यपु ने बताया कि जैसे ही वो किसी पेड़ के नीचे बैठे वहां पे जाके, तो ऊपर से एक तोते ने कहा नारायण नारायण। तो अब कयादु जो है, उनके मुख से नारायण नारायण सुन के बहुत प्रसन्न हुई कि चलो, मेरे स्वामी ने किसी भी रूप में भगवान नारायण का नाम तो लिया। तो उन्होंने फिर से पूछा कि हे स्वामी, क्या कहा आपने? क्या कह रहा था वो तोता? तोता ऐसे कैसे कह सकता है? तो उसने कहा नारायण नारायण। इस प्रकार से वो बार बार उससे पूछती, और वो बार बार उसको बताता कि तोता जो है नारायण नारायण कर रहा था। ऐसे करते करते उसने धीरे 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 शाम हो गई, और शाम को फिर पूछा कि हे स्वामी, मैं बार बार भूल जाती हूँ, क्षमा करना, लेकिन एक बारी फिर मुझे बताओ कि वो तोता क्या कह रहा था। तो उसने कहा, अब तक 105 बारी वो नाम ले चुका था सुबह से। तो उसने कहा कि वो जो है कह रहा था नारायण नारायण नारायण। गुस्से में उसने कहा कि वो जो है तोता नारायण 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 कर रहा था। तो 3 बारी होते ही उसकी एक माला मंत्र का जाप पूरा हो गया। अब जब वो रात को कयाधु के साथ वो अपने शयन कक्ष में गए, तो कयाधु ने गर्भ धारण किया, और उसके गर्भ में भक्त प्रहलाद आ गए। भक्त प्रहलाद का प्रकट हुआ भगवान की एक मंत्र की माला का फल था, और कयाधु की विष्णु भक्ति थी, और हिरण्यकश्यपु का अनजाने में लिया गया भगवान नारायण का नाम था, कि भगवान भक्त प्रहलाद के अंदर भक्ति के बीज पैदा हुए। अब सुबह ही हिरण्यकश्यपु जाकर अपनी तपस्या के लिए चले गए, और जब देवताओं ने सुना, इंद्र ने सुना कि भाई वहां का आसन खाली हो गया, असुरों का आसन खाली हो गया, तो उसने देवताओं के ऊपर आक्रमण कर दिया, दैत्यों के ऊपर आक्रमण कर दिया, और दैत्य के ऊपर आक्रमण करके उसने जो है वहां पर कब्जा कर लिया इंद्र ने, और कयादु को बंदी बना लिया। तभी इतने में ही अपने देव ऋषि नारद वहां आए, और उन्होंने कहा कि तुम कयादु को कहाँ लेकर जा रहे हो? बोला, इसके गर्भ में हमारा दुश्मन पैदा हो गया है, और इसके गर्भ में जब ये दैत्य पैदा होगा तो हमारा ही दुश्मन बनेगा, तो मैं इसको अभी समाप्त कर दूंगा। इस पर देव ऋषि नारद ने कहा कि अरे मूर्ख इंद्र, जरा विचार करो, कयादु के गर्भ में भगवान का परम वैष्णव भक्त विराजमान है, और इसको आप जो है इस प्रकार से तंग ना करो। तो जब इंद्र को ये बात समझ में आई कि कयादु के गर्भ में भगवान का परम भक्त है, तो उसने उनकी परिक्रमा करी, प्रणाम किया, उनसे क्षमा मांगी, और देव ऋषि नारद कयादु को लेकर अपने आश्रम पे आ गए। अब आश्रम पे रोज सुबह शाम जो है भगवान श्रीमन नारायण नारायण की रट लगे, कीर्तन हो, यज्ञ हो, हवन हो। तो गर्भ से ही वो बालक जो है भगवान की भक्ति में डूबता चला गया। भक्त प्रहलाद को अपने पिता से, अपनी माता से, और अब देव ऋषि नारद से जो है गर्भ में ही भगवान नारायण का नाम सुनने को आ रहा है। तो जब गर्भस्थ बालक, जिस प्रकार से अभिमन्यु को गर्भ में ही चक्रव्यूह के अंदर जाने का ज्ञान प्राप्त हो गया था, उसी प्रकार से गर्भ से ही जो है प्रहलाद को भगवान की रटन लग गई। इसीलिए आजकल के मनोवैज्ञानिकों ने भी रिसर्च करी है कि जो भी गर्भवती स्त्रियां हैं, वो अगर भगवान के भजन सुने, भगवान की स्तुतियां सुने, कीर्तन सुने, तो आने वाली संतान जो है बड़ी योग्य और विद्वान पैदा होंगी। इस पे बहुत बड़ा रिसर्च चल रहा है, अमेरिका आदि देशों में भी, भारत में भी, और अलग अलग किस्म के मत निकल के सामने आ रहे हैं मनोवैज्ञानिकों के, कि जिन जिन गर्भवती स्त्रियों को भगवान का पाठ सुनाया गया, वो उन स्त्रियों के गर्भ से श्रेष्ठ संतानें पैदा हुई। तो इस प्रकार से समय आने पर प्रहलाद जी पैदा हुए। वो कहाँ पे पैदा हुए? नारद मुनि जी के आश्रम में। अब दैत्यराज हिरण्यकश्यपु जो है मंदराचल पर्वत पर कठिन तपस्या कर रहे हैं, पैर के अंगूठे बल पर खड़े हैं, ओम ब्रह्मणे नमः, ओम ब्रह्मणे नमः की रट लगा रखी है, और ब्रह्मा जी को प्रसन्न करने के लिए वो वर्षों तक तप किया। उनके शरीर में दीमक लग गई, घास और बांस उत्पन्न हो गए। देखिए, जितने भी बड़े बड़े तप हुए हैं, बड़े भयंकर तप हुए हैं, वो ज्यादातर असुरों ने ही करे हैं। जो देवता थे वो अपना भोग विलास में लगे रहे, और असुर जो है शक्ति प्राप्त करने के लिए भगवान की शरण में बार बार जाते रहे। इसीलिए हर युग में, चाहे वो रावण का युग था, त्रेता युग था, चाहे कोई भी युग था, उसमें असुरों ने बड़ा भारी तप का इस संसार में उदाहरण प्रस्तुत किया। इसलिए तप के बल से ही सब कुछ चल रहा है। हम सबको थोड़ा थोड़ा तप अवश्य करना चाहिए। तो पैर के अंगूठे के बल खड़े हो गए, अकनर को वर्षों तप तप किया,
इतना तप हुआ कि उनके तप की ज्वाला से तीनों लोक त्रिलोकी जो है जलने लगी। देवता भयभीत हो गए, ब्रह्मा जी की शरण में गए और ब्रह्मा जी को बोला कि इस हिरण्यकशिपु का तप को आप समाप्त करवाइए, नहीं तो सारी सृष्टि वैसे ही जल जाएगी। तो ब्रह्मा जी अब हिरण्यकशिपु के पास आते हैं और उससे कहते हैं कि हे हिरण्यकशिपु, अपनी आंखें खोलो बेटा, मैं तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हूं, जो तुमने इतना कठोर तप किया है, तो मांगो, क्या वर मांगना चाहते हो। अब हिरण्यकशिपु ने कहा कि हे ब्रह्मा जी, अगर आप मुझसे प्रसन्न है तो मुझे अमर कर दीजिए। तो ब्रह्मा जी ने कहा कि भाई, ये अमरता का वरदान तो मेरी सीमा से बाहर है, क्योंकि मैं भी स्वयं अमर नहीं हूं, और मुझे भी अपने समय आने पर अपना पद छोड़ के मुझे भी अपना शरीर छोड़ना पड़ता है। मेरा भी शरीर नश्वर है, तो मैं आपको अमरता का वरदान नहीं दे सकता, ये मेरे शक्ति के दायरे से बाहर है, और कुछ मांग लो। अब हिरण्यकशिपु क्या कहते हैं, उन्होंने एक विचित्र वरदान मांगा। क्या वरदान मांगा? यदि दास्यास्य भीमतान वरान मयि वरोदपम भूते भयस्त्वद्विष्ट सृष्टेभ्यो मृत्युर्मा भून मम प्रभो नान्तर बहिर्दिर्वा नक्तमन्य समादपि चायुधना भूमे नाम्बरे मृत्यु नरे न मृगेरपि। कैसा वरदान मांगा, अनोखा वरदान हिरण्यकशिपु ने, आज तक किसी ने नहीं मांगा था। वरदान में ही वरदानों की झड़ी लगा दी। मतलब एक वरदान उनको मिलना था, उसके अंदर उन्होंने अनेकों वरदान मांग लिए। क्या मांगे कि हे प्रभु, हे ब्रह्मा जी, यदि आप मुझे वरदान देना चाहते हैं, तो ऐसा वरदान दीजिए कि आपके द्वारा रचे हुए किसी भी प्राणी से मेरी मृत्यु न मैं हो। मैं न अंदर मरूं, न बाहर मरूं, न अस्त्र से मरूं, न शस्त्र से मरूं, न दिन में मरूं, न रात में मरूं, और न पृथ्वी में मरूं, न आकाश में मरूं, न मनुष्य से मरूं, न पशु से मरूं। ब्रह्मा जी ने जब ये सुना तो उन्होंने कहा कि अरे हिरण्यकशिपु, ये एक वरदान है या अनेक वरदान है? लेकिन तूने बहुत कठोर तप किया है, तूने मुझे प्रसन्न किया है, इसलिए मैं तुझे ये सब वरदान दे देता हूं। ब्रह्मा जी ने जब ये वरदान सुने तो उन्होंने भगवान का स्मरण किया कि हे भगवान, इज्जत रख लेना, इसने तो सब कुछ ही मांग लिया, अब इसका क्या होगा, आप ही पार लगाओगे। भगवान नारायण वहीं खड़े खड़े मुस्कुराए, उन्होंने कहा कोई बात नहीं, चिंता मत करो, दे दो, अभी देख लेंगे इसको आगे भविष्य में। तो हिरण्यकशिपु को उन्होंने कहा कि ये वरदान बहुत दुर्लभ है, फिर भी मैं तुझे इस वरदान को देता हूं। अब हिरण्यकशिपु जब ब्रह्मा जी से वरदान पाके अपनी नगरी के आए, तो उन्होंने देखा कि देवताओं ने जो है उनके नगर में आक्रमण करके कब्जा कर रखा है। तो उन्होंने सबसे पहले देवताओं को वहां से भगाया। उसके बाद जो है अपनी पत्नी कयाधु को और बेटे को लेके आ गए। अब हिरण्यकशिपु ने देवता, मनुष्य, असुर सबको वश में कर लिया। स्वर्ग में बैठकर राज करने लगे। इंद्र को अपना सेवक बना लिया। वरुण से पानी भरवाने लगे, पवन देव से हवा करवाने लगे, अग्नि देवता से भोजन करवाने लगे, ब्रह्मा जी से वेद मंत्र सुनने लगे। जब वह वृक्षों की ओर देखता तो वृक्ष डर के मारे समय से पहले ही फल प्रदान कर देते। आकाश की ओर देखता तो आकाश अनेकों प्रकार के चित्र दिखाकर उसका मनोरंजन करता। इस प्रकार से सर्वशक्तिमान होकर उसने चारों तरफ ऐलान करा दिया कि भगवान विष्णु की पूजा कोई नहीं करेगा, मैं ही भगवान हूं, क्योंकि उसको ये विश्वास हो गया कि अब मुझे कोई नहीं मार सकता। लेकिन भक्तों, ये याद रखो, जिसका जन्म हुआ है, भगवान ने उसकी मृत्यु निश्चित कर दी है। चाहे वो कितना ही प्रयास करे, चाहे वो अपनी मृत्यु से कितना भी भागे, मन को कितना भी दूसरी तरफ को लगाए, लेकिन एक दिन अवश्य समय आने पर उसकी मृत्यु होगी। तो देवता भयभीत हो गए, भगवान नारायण की शरण गए। भगवान नारायण ने कहा, यदा देवेषु वेदेषु गोषु विप्रेषु साधुषु धर्मे मयि च विद्वेषा सवासु विनश्यति। अर्थात देवताओं, जब कोई प्राणी देवता, वेद, गाय, ब्राह्मण, साधु, धर्म और मुझसे द्वेष करता है, तो वह शीघ्र ही नष्ट हो जाता है। जब हिरण्यकशिपु अपने परम शांत और मेरे भक्त प्रहलाद को सताएगा, द्वेष करेगा, द्रोह करेगा, तो ब्रह्मा जी के द्वारा शक्ति संपन्न होने पर भी मैं उसका वध कर दूंगा। इस प्रकार आश्वासन देकर नारायण भगवान अंतर्ध्यान हो गए। बोलो नारायण भगवान की जय। युधिष्ठिर, दैत्यराज हिरण्यकशिपु के सहलाद, अनुराध, हलाद और प्रहलाद नाम के चार पुत्र हुए। प्रहलाद सबसे छोटे थे, परंतु गुणों में सर्वश्रेष्ठ थे। भगवान के परम भक्त, सत्य प्रतिज्ञ, जितेंद्र और ब्राह्मणों का आदर करने वाले थे। सबका आदर करने वाले ऐसे भक्त प्रहलाद, क्योंकि बचपन से ही उनमें देव ऋषि नारद के आश्रम से दिव्य गुण उनके अंदर आ गए थे। और कयाधु जो उनकी माता थी, वो तो भगवान नारायण की परम भक्त थी। तो वसुदेवे भगवती यस्य नैसर्गिक रहती, भगवान वसुदेव के चरणों में उनका स्वाभाविक प्रेम था, नैसर्गिक प्रेम था। नैसर्गिकी रति यानी स्वाभाविक ही प्रेम था। बचपन से ही वो भगवान का भक्त था। हम देखते हैं अपने चारों तरफ कि कुछ लोग बचपन से ही भगवान की तरफ आकर्षित होते हैं,
जिसको गीता में भगवान कृष्ण ने कहा अर्जुन को कि हे अर्जुन, तू दैवी संपदा को लेके पैदा हुआ। कुछ लोग आसुरी संपदा को लेके पैदा होते हैं, लेकिन तू चिंता मत कर, तू दैवी संपदा को लेके पैदा हुआ है, इसलिए मैं तेरा उद्धार अवश्य करूंगा। ऐसा भगवान कृष्ण ने अर्जुन को समझाया। जब उन्होंने दैवी और आसुरी सृष्टि का वर्णन किया गीता में उपदेश करते हुए, तो उन्होंने कहा कि तू चिंता मत कर, तू दैवी गुणों को लेकर पैदा हुआ है। तो प्रहलाद भी उन्हीं दैवी गुणों को लेकर पैदा हुए थे और भगवान के भक्त थे। वो खेल कूद की सामग्री को छोड़कर भगवान के ध्यान में मस्त रहते। बच्चे जो खेलने में लगे रहते और पढ़ने में दूसरी कामों में लगे रहते, लेकिन प्रहलाद जो है समय मिलते ही भगवान के ध्यान में लीन हो जाते। जब थोड़े बड़े हुए तो उनको विद्याधन के लिए संडामर्क के आश्रम में भेजा। संडामर्क जो है दैत्य गुरु शंकराचार्य के पुत्र थे। अब उन्होंने प्रहलाद को दैत्यों की विद्या पढ़ानी शुरू करी। दैत्यों की विद्या और देवताओं की विद्या। देवताओं की विद्या मतलब विकास की विद्या, उन्नति की विद्या, भगवान की भक्ति की विद्या, और असुरों की विद्या मतलब मारकाट और आपके जो है दुष्कर्मों की व्यवस्था और लोगों को सताने की, ऐसी इस तरीके के अपनी अपनी विद्याएं होती हैं। तो ऐसी विद्याएं वो उनको सिखाते जो असुरों की विद्याएं थी। लेकिन प्रहलाद जो है भगवान के ध्यान में लीन रहते, उनकी विद्या को भी सुनते और जो उनको पाठ पढ़ाया जाता उसको तुरंत याद कर लेते। तो एक दिन संडामर्क जो है हिरण्यकश्यपु से इनाम पाने के लिए उनको लेकर हिरण्यकश्यपु के पास गए कि देखो जी, ये प्रहलाद तो बहुत गुणी है, इसको तो जो समझाओ जो सिखाओ वो तुरंत रट लेता है। अब हिरण्यकश्यपु बड़ा खुश हुआ। उसने प्रहलाद को अपनी गोदी में बिठाया और बोला कि हे बेटा, तुम्हें जो तुम्हारे गुरुओं ने सबसे अच्छी बात समझाई है वो मुझे बताओ। तो प्रहलाद जी ने कहा कि सबसे अच्छी बात? बोला जी हाँ, सबसे अच्छी बात बताओ। तो प्रहलाद जी क्या कहते हैं? तत्साधु मन्ने सुरवर्य देहिनाम सदा सुदविघ्न धियाम सदा ग्रहात् हित्वात्मातम ग्रहमंद कोपवन गतो यदधरी मां श्रेयत। पिताजी, संसारी प्राणी मैं मेरेपन के असत आग्रह में फंसकर सदा उद्विग्न रहते हैं। उन प्राणियों के लिए मैं ये ठीक समझता हूँ कि वो अपनी घर गृहस्थी को छोड़कर वन में चले जाए और भगवान श्रीमन नारायण की शरण ग्रहण करें। अब हिरण्यकश्यपु ने जैसे ही भगवान नारायण का नाम सुना तो वो क्रोध में आ गया, जोर से हंसा और बोला, संडामर्क, ये भगवान नारायण का नाम प्रहलाद कैसे ले रहे हैं? आपने कैसी शिक्षा दी इनको? इनको भगवान का नाम नारायण किसने बताया? भगवान का नाम तो हिरण्यकश्यपु है। इनको ये सिखाओ कि हिरण्यकश्यपु इस युग के भगवान है, भगवान नारायण अब भगवान नहीं है, मैं अमर हो चुका हूं। ऐसे अभिमान में उसने ये वाक्य कहे और उनको खूब डांटा संडामर्क को। अब संडामर्क जो है डर से थरथर कांपने लगे कि ये नारायण का नाम प्रहलाद कहां से लेके आ गया, हमने तो इसको कभी नारायण का नाम बताया नहीं। तो उन्होंने कांपते हुए कहा कि ठीक है, हमने तो इसको सिखाया नहीं, हमारे पाठ्यक्रम में ऐसी चीजें नहीं है, भगवान नारायण के गुणों का वर्णन नहीं है, हम तो आपके ही गुणों का वर्णन करते हैं, लेकिन इनको कहाँ से पता चला है? हम देखते हैं ये हमारे जरूर देवताओं की, हमारे दुश्मनों की साजिश है। तो हिरण्यकशिपु ने कहा कि ठीक है, आप ध्यान रखिए और इनको, अभी छोटे हैं, इनको और अच्छे से सिखाइए। अब जो है वो कांपते कांपते जो है अपने आश्रम में आते हैं और प्रहलाद को डांटते हैं कि भाई ये उल्टी बुद्धि तुझे कहाँ से आई? तुझे तो हमने बताया नहीं कि नारायण भगवान है, तो तेरे अंदर ये बुद्धि कहाँ से आई? तो प्रहलाद ने कहा, गुरुजी, जैसे लोहा चुंबक के पास खींचा चले जाता है, वैसे ही मेरा मन भी भगवान नारायण के पास स्वतः ही खींचा जाता है। भगवान नारायण के चरणों में मेरी प्रीति वैसी है जैसे चुंबक जो है लोहे को खींच रहा है, वैसे ही भगवान नारायण के चरण मेरे मन को खींच रहे। आद भक्त प्रहलाद की जय। प्रहलाद से जब इस प्रकार संडामर्क ने सुना तो उन्होंने खूब डांट लगाई और अर्थ और काम की शिक्षा देने लगे। एक दिन प्रहलाद का जन्मदिन था। माता कयादु ने प्रहलाद को स्नान कराया और अच्छे अच्छे वस्त्र पहनाए, उत्तम भोजन कराया और आशीर्वाद लेने के लिए फिर दोबारा पिता हिरण्यकशिपु के पास भेजा। हिरण्यकशिपु पहले से थोड़ा सा अपने विचारों में लीन थे, तो उन्होंने देखा कि प्रहलाद आया तो उसको गोदी में बिठाया और बड़े प्रेम से उससे पूछा कि हे बेटा, गुरुजी ने अब तुम्हें क्या पढ़ाया? तो हिरण्यकशिपु को ये पूरी पूरी उम्मीद थी कि अब ये मेरे गुणों का वर्णन करेंगे। अब ये नारायण को भूल गए होंगे, क्योंकि उस दिन मैंने संडामर्क इनके गुरुजी को बताया था कि अब इसको अच्छी विद्या पढ़ाना, मेरे वाली विद्या पढ़ाना, नारायण वाली विद्या ना पढ़ाना। तो उन्होंने उससे फिर पूछा, कौन सी बात तुम्हें अच्छी लगी? अब प्रहलाद जी कहने लगे कि अब मुझे 9 बातें अच्छी लगी। उस दिन मुझे एक बात अच्छी लगी थी कि नारायण के चरणों का ध्यान करना है। अब गुरुजी की मुझे 9 बातें अच्छी लगी। उन्होंने कहा कि भाई 9 बातें कौन सी अच्छी लगी? हिरण्यकश्यप जी पूछते हैं वो कौन सी 9 बातें हैं बेटा? तो कहते हैं, शरणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यमातम निवेदनम
इति पुंसार पिता विष्णु भक्तिश्चे नवलक्षणा कृते भगवत ददा तन्मन्येधि तमुत्तमम। कि हे पिताजी, भगवान की कथा का स्मरण करना, नवदा भक्ति का वर्णन प्रहलाद जी अब कर रहे हैं। कौन सी नवदा भक्ति? भगवान की कथा का स्मरण करना, उनके नाम का कीर्तन करना, पूजन करना, स्मरण करना, चरण सेवा करना, वंदना करना, उनके प्रति दास्ता से और सत्यव्रत से तथा अपना सर्वस्व भगवान के चरणों में, नारायण के चरणों में समर्पित कर देना। इस प्रकार की नवदा भक्ति भगवान विष्णु की है। इसी को मैं सर्वश्रेष्ठ अध्ययन समझता हूँ। अब हिरण्यकशिपु ने जैसे ही भगवान नारायण का नाम सुना तो बड़े क्रोधित हो गए। उन्होंने बालक को नीचे पटक दिया और बोले कि मैं तुझे अभी दंड देता हूँ। गुरुपुत्रों को बुलाया, गुरुपुत्र थरथर कांपते हुए आए। तो उन्होंने कहा, न मत प्रणीता न पश्य प्रणीत सुतो वदत्येष तवेन्द्रो शत्रु नैशिर्ग्यम मतिरस्य राजना नियच्छ मन्नु कदता सममानः। महाराज, हमने यह शिक्षा इसको नहीं दी है, ये इसकी जन्मजात बुद्धि है। ये बचपन से ही भगवान विष्णु से प्रेम करता है, इसलिए हमें क्षमा कर दीजिए। हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद से पूछा कि जब गुरुपुत्रों ने तुम्हें नहीं सिखाया तो तुझे ये किसने सिखाया है बेटा? तो वो क्या कहते हैं? भक्त प्रहलाद कहते हैं, मतिर्ना कृप्रतः स्वतो वा मिभो विपदेत ग्रहव्रतानां महीयशं पदार्जोभिषेकं निशिकंचनानं न वृत्ति यावत्। पिताजी, जब तक प्राणी महापुरुष की चरण धूलि से स्नान नहीं कर लेता तब तक उसकी बुद्धि अपने या किसी के समझाने पर भी भगवान के चरणों में लगती। इसलिए भारत के अंदर गुरु परंपरा का आह्वान हुआ है और हमारे ऋषि मुनियों ने हजारों सालों से गुरु परंपरा का निर्वाह किया है। ज्ञान जो है गुरु के द्वारा अपने शिष्यों को दिया जाता है। तो प्रहलाद जी कह रहे हैं कि जब महापुरुषों की चरण की धूलि अपने माथे पर लोगे, उससे स्नान करोगे, तो भगवान के चरणों में प्रीति होगी। जैसे ही हिरण्यकशिपु ने प्रहलाद के मुख से वचन सुने तो उसको बहुत गुस्सा आया। उसने कहा दैत्यों से कि अभी इसको मार डालो, ये मेरे शत्रु का वर्णन कर रहा है, उसकी बड़ाई कर रहा है, उसकी प्रशंसा कर रहा है, इसलिए इसको मार डालो। प्रहलाद को मारने के अब अनेकों प्रयास किए गए, अस्त्र शस्त्रों से उसको भेजा गया, प्रहलाद बच गए। भगवान नारायण नारायण करते हुए पहाड़ से नीचे गिराया, भगवान बच गए। जल में डुबोया गया, हाथी के पैरों से कुचला गया, गर्म खंबे से बांधा गया, लेकिन प्रहलाद का कुछ नहीं बिगड़ा। भगवान भक्त प्रहलाद जो है नारायण नारायण का जप करते रहे और भगवान नारायण दूर बैठे ही उनको बचाते रहे। अब प्रहलाद का बाल भी बांका नहीं हुआ तो गुरु संडामर्क के पुत्रों ने कृत्या को उत्पन्न कर दिया। कृत्या ने जैसे ही प्रहलाद जी को देखा, उनके चरणों में प्रणाम किया और लौट गई। लौटकर गुरु पुत्रों को ही भस्म कर दिया। कृत्या जो है एक विशेष तांत्रिक शक्ति है, जिसका हमारे शास्त्रों में भी उल्लेख आता है कि कृत्या का जो है उपयोग समय समय पे सभी लोग करते हैं जो दुष्ट प्रवृत्ति के होते हैं, क्योंकि कृत्या का जो वार होता है वो निष्फल हो जाता, कभी निष्फल नहीं जाता। लेकिन भगवान के भक्तों के आगे देखो, विष्णु भगवान के नाम, भगवान नारायण के नाम के प्रभाव देखो कि वो कृत्या भी वापस चलेगी। और जिसने उनका आह्वान किया था उन्हीं को नष्ट कर दिया। तो प्रहलाद जी ने प्रार्थना की, यदि सर्वगतम विष्णु मन्यमानो न पायिनाम इति तेनेव सत्येन जीवनम ते ते प्रोहिता। यदि मैंने सर्वत्र सब में भगवान विष्णु का ही दर्शन किया है तो गुरु पुत्र जीवित हो जाए। अब देखो, प्रहलाद एक भक्त है और भक्त अपने गुरु के प्रति कितना चिंतित है। गुरु ने उसके ऊपर कृत्या छोड़ी, लेकिन प्रहलाद क्या कह रहे हैं कि हे भगवान विष्णु, यदि मैंने आपकी सच्चे मन से सेवा करी है तो मेरी ये गुरुपुत्र जो है जीवित हो जाए। ये गुरुपुत्र मरने नहीं चाहिए, क्योंकि इनको मैंने अपना गुरु माना है। ये गुरु मेरे लिए भगवान है। हमारे संत जनों ने कहा है कि माता पिता और गुरु तीनों ही किसी भी मनुष्य के लिए जीवित भगवान है, जीवित देवता है। इन तीनों की सेवा जब तक ये रहे तब तक हमें करनी चाहिए और इनके चरणों की सेवा से ही, माता पिता और गुरु की सेवा से ही हमें सब कुछ प्राप्त हो जाता है। तो इसी प्रकार से प्रहलाद जी की प्रार्थना से संडामर्क पुनः जीवित हो गए। अब जब सारे प्रयत्न हो गए प्रहलाद जी को मारने के, लेकिन प्रहलाद जी नहीं मरे, तो तभी कुछ दिनों से होलिका, जो उसकी हिरण्यकश्यपु की बहन थी, वो कहीं गई हुई थी, वो वहां आई और होलिका को ये वरदान था कि होलिका जो है अग्नि में जल नहीं सकती थी। तो हिरण्यकश्यपु को चिंतित देखकर उसने पूछा कि भैया तुम तनिक भी चिंता न कर लो, एक लकड़ी की चिता बनाओ, मैं उसके ऊपर बैठूंगी और प्रहलाद को लेकर बैठ जाऊंगी। मैं तो बच जाऊंगी क्योंकि मुझे वरदान है कि मुझे अग्नि जलाएगी नहीं, लेकिन प्रहलाद जो है उस अग्नि में जल जाएंगे और सारा
आपका जो है चिंता खत्म हो जाएगी। अब हिरण्यकशिपु प्रसन्न हो गए, उन्होंने एक लकड़ी की चिता बनवाई, बड़े भयंकर ढेर लगवा दिया लकड़ी का। उसके ऊपर जो है प्रहलाद को गोद में लेकर होलिका बैठ गई, और जैसे ही आग लगाई तो प्रहलाद जी भगवान नारायण का ध्यान करने लगे। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, रटमन नारायण नारायण नारायण। अब भगवान नारायण ऊपर बैठे सभी लीला देख रहे। त्रिलोकीनाथ, त्रिलोकीनाथ ने देखा कि आज तो भक्त को जो है जिंदा ही जलाया जा रहा है, तो भगवान की लीला बरसी। और सारा जब अग्नि के जब धूल हटी, जब अग्नि की धुधुकार, जब सारी अग्नि शांत होगी, तो लोगों ने देखा कि होलिका तो जल गई, लेकिन भक्त प्रहलाद बच गए। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। ऐसी भगवान नारायण की कृपा, अग्नि के बीच से अपने भक्त को निकाल के ले आए। तो क्या बोले, हाड़ जरे जस लाकड़ी, केस जले जस घास, सोने जैसी बुआ जल गई, कोई ना आयो पास, जो अपराध भगत कर कर ही, राम रोष पावक सो जरे। जो भक्त का अपराध करेगा, भगवान का क्रोध उसके ऊपर पड़ेगा और वो जल जाएगा। तो वह भगवान की क्रोध अग्नि में जलकर भस्म हो जाएगा। होलिका जलकर भस्म हो गई, और प्रहलाद के मित्र जो है भस्म का तिलक करने आए। उसी समय भस्म में फिर से प्रहलाद जी प्रकट हो गए, और सभी ने धूल उड़ाकर होली का पर्व मनाया। इसीलिए आज भी भारत में जो है, उसी प्रहलाद भगवान को याद करने के लिए, भक्त प्रहलाद की महिमा को और भगवान की महिमा को याद करने के लिए आज भी होली का त्योहार मनाया जाता है। सभी लोग देखा होगा आपने कि चौक पे जो है लकड़ियां इकट्ठी करके अनाज चढ़ाते हैं, उसमें सभी लोग होली के टाइम पे रंग उत्सव मनाते हैं। तो ये सब भगवान नारायण की उस कृपा के ही प्रभाव को याद करने के लिए जलाते हैं। हमारे संतों ने हर धर्म को भी त्योहारों से जोड़ दिया, ताकि हर आदमी उससे जुड़ा रहे, और किसी न किसी बहाने से वो भगवान को याद करता रहे। पूरा साल अलग अलग उत्सव बना दिए। 365 दिन के 365 उत्सव होते थे पहले, अब कुछ कम हो गए, लेकिन वो उत्सव जो है इसीलिए मनाए जाते थे कि भगवान को हम याद करें बार बार। तो जब प्रहलाद बचे थे उस अग्नि से, तो उसके याद में होलिका मनाई जाती है, होली जलाई जाती है। अब हिरण्यकशिपु प्रहलाद से बहुत डर गया, उसे गुरुकुल भेजा। एक दिन गुरुजी गृहस्थी कार्य से कहीं गए हुए थे, तो दैत्य बालकों ने प्रहलाद जी को खेलने के लिए बुलाया। प्रहलाद जी ने सभी को बिठा लिया और उपदेश देते हुए क्या बोले, कौमारम आचरेत प्राज्ञो धर्मान भागवता नहीं, दुर्लभम मानुषम जन्म तदप्य ध्रुवम। मित्रों, यह मनुष्य शरीर अत्यंत दुर्लभ है और सदा रहने वाले भी नहीं है, इसलिए कुमार अवस्था से ही भगवान का भजन करना चाहिए। अक्सर हम सब लोग ये सोचते हैं कि जब मैं चौथी अवस्था में जाऊंगा, जब मैं बुजुर्ग हो जाऊंगा, तब भगवान का भजन करूंगा। लेकिन मेरे प्यारे भक्तों, मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे प्यारे साथियों, बुढ़ापे में तो बीमारियां आपको इतना घेर लेंगी कि आप जो है अपने शरीर की ही देखभाल में लगे रहेंगे, भगवान का नाम कब लोगे। इसलिए हमें बचपन से ही जितना संभव हो सके उतना भगवान का नाम लेते रहना चाहिए, और भगवान का नाम लेते लेते अपने जीवन को आगे बढ़ाना चाहिए। इस बात के लिए बुढ़ापे की प्रतीक्षा नहीं करनी कि हम भगवान की भक्ति बुढ़ापे में करेंगे। बुढ़ापे की बजाय हम उस भगवान की भक्ति को सदा सदा करते रहे, अपने सारे काम भी करते रहे और भगवान को याद भी करते रहे। यही भगवान की श्रेष्ठ भक्ति है। इसलिए अब तुम जो है मित्रों, मनुष्यों की 100 वर्ष की आयु होती है, आधी आयु तो सोने में व्यतीत हो जाती है, बची 50 वर्ष, उसमें की भी आरंभ के 20 वर्ष जो बचपने के होते हैं खेल कूद में व्यतीत हो जाते हैं, और अंतिम के 20 वर्ष बुढ़ापे में हो जाते हैं, जिसमें अनेक प्रकार के रोग लग जाते हैं। अब बचे बीच के 10 वर्ष जो हमको मिलते हैं, उसमें हमारी अनेकों कामनाएं हैं, जिसको हम पूरा करने के लिए काम करते रहते हैं। तो भगवान के लिए समय कहाँ बचा? बोलो, भगवान के लिए समय कहाँ बचा? इसलिए हमें बचपन से ही बीच बीच में समय निकाल के भगवान को भी याद करते रहना चाहिए। अपनी गृहस्थी के भी सारे काम करो और भगवान का भी नाम लेते रहो, तभी इस दुनिया में उद्धार होगा। यह चेत अवेदिदथ नहीं सत्य मरुति न, चैदिहि वेदी न महिति विनिष्टिति। यदि इस शरीर के रहते हुए उस परमात्मा को जान लिया तो अत्यंत प्रिय होगा, अत्यंत उत्तम होगा। और यदि नहीं जान सके तो फिर वही 84 का चक्कर, जिसको भगवान शंकराचार्य कहते हैं पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम, भज भज गोविंदम भज गोविंदम भज गोविंदम मूढ़ मते। तो भगवान शंकराचार्य जी कह रहे हैं, उनका एक पूरा ये श्लोक है, पूरा एक कविता लिखी है उन्होंने कि भज गोविंदम गोविंदम मूढ़ मते, कि हे मूढ़ मती, भगवान का नाम ले, भगवान का नाम ले, भगवान का नाम ले, नहीं तो क्या होगा, पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी
गर्भे शयनम, पुनः माता के गर्भ में आना पड़ेगा, पुनः जन्म लेना पड़ेगा। तो जो भी हमने करना है वो इसी जन्म में करना है। भगवान का नाम भी लेना है, अपने काम भी करने और भगवान के दर्शन भी करने हैं। जब भगवान के दर्शन हो जाएंगे तो जन्म मरण का चक्कर छूट जाएगा। तो यही प्रहलाद जी ने समझाया। और ये परमात्मा को कैसे जाना जाएगा? अब वो उसके जो दैत्यों के बच्चे थे वो पूछने लगे, प्रहलाद तो फिर हम भगवान को कैसे जाने? तो भगवान प्रहलाद जी कहते हैं, गुरु शुश्रूषया भक्तिया सर्वालाब्धार्पणेन च संगेन साधु भक्ता नाम ईश्वर आराधने च श्रद्धया तत्कथायां च कीर्तनैर्गुण कर्मणाम तत्पादाम्बुर ध्यानात् तलिंगे शारणादिपि। निष्कपट भाव से गुरु की सेवा करने से जो कुछ भी प्राप्त हो जाए उसे भगवान के श्री चरणों में समर्पित करने से, महापुरुषों का सत्संग करने से, भगवान की आराधना करने से, कीर्तन चरण उनके चरण कमलों का ध्यान करने से, कीर्तन करने से, कथा करने से श्री हरि भगवान शीघ्र प्रसन्न हो जाते हैं। तो बोले तो सूरदास जी क्या कहते हैं, पढ़ो रे भैया राम रुक श्याम मुकुंद मुरारी, पढ़ो रे भैया राम मुकुंद मुरारी। कहे प्रहलाद सुनो रे बालक लीजे जन्म सुधारी, पढ़ो रे भैया श्याम मुकुंद मुरारी। जन डर को जड़ मति काहू सो भक्ति करो इस सारी, करो रे भैया राम मुकुंद मुरारी। वो है हिरण्यकश्यपु अभिमानी तुम्हें सके सो मारी, रखने हार कोई और है श्याम धरे सूरदास। प्रभु सब में व्यापक जो धरणम में के, भगवान मारने वाले से बचाने वाला ज्यादा श्रेष्ठ है। हिरण्यकश्यप तुमको नहीं मार सकता। भगवान श्रीमन नारायण ने इस धरती को बनाया है, वही सबके पालनहार है, वही सबकी रक्षा करने वाले हैं। इसलिए तुम डरो नहीं। और बड़ा जोर का उन्होंने सबने कीर्तन किया, श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, भजमन नारायण नारायण हरि हरि। अब इस कीर्तन की गूंज जो है महलों तक पहुंच रही है। संडामर्क जो कहीं गए हुए थे वो तुरंत आते हैं अपने आश्रम में, देखते हैं कि बड़ा अद्भुत कीर्तन हो रहा है, वो उनको रोकने की कोशिश करते हैं। लेकिन भगवान का कीर्तन ऐसा आज बरस रहा है कि संडामर्क भी उसी में लीन हो गए और वो भी कहने लगे, श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, भजमन नारायण नारायण हरि। अब इतना बड़ा भारी कीर्तन हो रहा है भगवान का, सब मिलकर गा रहे हैं, तो महलों तक भी आवाज जाती है। और हिरण्यकश्यप अत्यंत क्रोध में भगवान का नाम सुनकर वहां पे आता है और प्रहलाद को वहां से उठाकर ले जाता है और महल में जाकर कहता है कि हे प्रहलाद, तू इस भगवान के नाम को बंद कर। अपने हाथ में गदा लिए हुए वो दौड़ा दौड़ा आता है, गुस्से में होकर कहता है, भगवान का नाम लेना बंद कर, बता तेरा भगवान कहाँ है। प्रहलाद, मेरे क्रोध करने पर लोकपालों सहित तीनों लोग कांप जाते हैं, लेकिन तू मेरी आज्ञा का उल्लंघन करता, तू किसके बल पर मेरे विरुद्ध काम कर रहा है। न केवलम मे भवतस्य राजन सवे बलम बलिनाम च परेशाम परेडवेरडमी स्थिरम जंगमा ये ब्रह्मादयो ये न वंशा प्रणीता। तो प्रहलाद जी कहते हैं, पिताजी वे नारायण न में केवल मेरे अपुति आपके भी बल है, आपके शरीर में भी जो बल है वो भगवान का ही अंश है, वो भगवान के ही बल से हम बोल रहे हैं, हम सुन रहे हैं, हम कह रहे हैं, जितना भी काम हम करते हैं वो भगवान के कृपा से ही करते हैं, भगवान के अंश से ही करते हैं। इसलिए आपके अंदर भी जो बल है, वो मेरे अंदर भी जो बल है, हम सब में जो बल है वो भगवान का ही बल है। इसलिए आप भी भगवान नारायण का ध्यान करो। अब हिरण्यकश्यप और क्रोध में आ गया। आज तो उसने ये ठान लिया कि अब तक तो इसको और लोग मार रहे थे, लेकिन आज मैं इसका नाश ही कर दूंगा। तो हिरण्यकश्यप उससे पूछता है कि तेरा भगवान कहाँ है, कहाँ है तेरा नारायण, मुझे बता वो कहाँ है। तो प्रहलाद जी कहते हैं कि वो सब जगह रहता, वो तो कण कण में व्याप्त है, चरा